दोस्तों, हमारे देश में सिंदूर का बहुत महत्व है। मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे समाज में सिंदूर इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है। एक सुहागन के जीवन का श्रृंगार एक सिंदूर ही काफी होता है। एक सुहागन का श्रृंगार अगर सिर्फ एक सिंदूर है तो वो सिंदूर से फिर बिंदी भी लगा लेती है। लेकिन सिंदूर के नाम पर जो खुलेआम पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉलिटिक्स बीजेपी को उल्टी पड़ जाए। दोस्तों, देश भर में बीजेपी कार्यक्रम चला रही है जहां पर वो घर घर सिंदूर भिजवाएगी। अब देखिए, हमारे देश में सिंदूर एक औरत के जीवन में एक ही बार आता है और वो उसके ससुराल से आता है, उसके पति से आता है। सिंदूर और मंगलसूत्र जो है वो पति भिजवाता है, भिजवाता ही नहीं है बल्कि ससुराल से आता ही नहीं है। सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाता भी पति है, पति ही लगाता है सिंदूर। हाँ, ये बात सही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की प्रथाएं हैं। दोस्तों, बंगाल में जब शादियां होती हैं तो अलग तरह से सिंदूर लगाते हैं, बिहार में अलग तरह से सिंदूर लगाते हैं, यहाँ से सिंदूर लगाते हैं, उत्तराखंड में अलग से लगाते हैं, मध्य प्रदेश में अलग लगाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी अलग अलग तरह की कल्चर है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि सिंदूर लगता शादी में ही है और आता ससुराल से ही है, पति की तरफ से आता है। पति के होने का मतलब सिंदूर है। लेकिन सिंदूर घर घर जब बंटवाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो कौन महिला इसको लगाएगी? दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब भी है ना, वो भी अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराना चाहता है। भाई, पति पत्नी का प्यार तो चाहे अमीर हो गरीब हो सब में होता है ना। लेकिन वो रिक्शा चलाने वाला बिल्कुल गरीब आदमी भी अगर अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराना चाहता है, उसको कोई गिफ्ट देना चाहता है, तो वो छोटी सी सिंदूर की एक डिब्बी देता है, क्योंकि उसको पता है सिंदूर देखकर बीवी खुश हो जाएगी। बीवी का एक सुहागन का एक बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट होता है सुहागन को। तो सुहागिनों को नेक भी दिया जाता है ना, तो उसमें बहुत ही महंगी साड़ी होगी तो भी उसमें सिंदूर रख के दिया जाता है, क्योंकि सुहागन के लिए वो एक बहुत सुंदर उपहार है। लेकिन आप सोचिए, बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम शुरुआत की गई है कि देश के हर घर में बीजेपी के कार्यकर्ता सिंदूर भिजवाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक औरत जो अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के नाम का सिंदूर लगा रही है, जो उसका पति लेकर आया है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम का सिंदूर क्यों लगाएगी? और वो सिंदूर क्यों लगाएगी जिसमें फोटो हो सकता है मोदी जी की हो? क्योंकि अब तो हर जगह मोदी जी की ही फोटो है। जैसे देखिए, बिहार में दोस्तों इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। मोदी का आज रोड शो है, जरा आप मोदी के पोस्टर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर की ललकार, सेना की जय जयकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सोचिए दोस्तों, सिंदूर का जिक्र है लेकिन सेना के किसी अधिकारी का जिक्र नहीं है। यहाँ पर लिखा है, पोस्टर में लिखा है सेना की जय जयकार, लेकिन चेहरा मोदी का है। अब दोस्तों, होता क्या है, कई बार किसी चीज की अति ना बैकफायर कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर उसका एक अलग फीलिंग थी कि औरतों के मांग का सिंदूर छीना गया था। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जब अति पॉलिटिक्स बीजेपी ने शुरू कर दी है ना, ये बीजेपी को बैकफायर कर सकती है। तो राइट विंग के लोगों को भी बीजेपी की ये हरकतें समझ नहीं आ रही। अजीत भारती, जो कि राइट विंग के एक बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं, मोदी जी के फैसले वैसे तो अजीत भारती को अमूमन बड़े पसंद आते हैं, लेकिन इस बार अजीत भारती कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर एक पवित्र कार्य था और रहेगा। भाजपा जो कर रही है वो इसे दूसरी ओर ले जाता दिखता है। आज सिंदूर बांट रहे हैं, कल साड़ी बांटने निकलेंगे, फिर चूड़ी यात्रा निकाल लेना। इस बकलौली का कोई अंत है या नहीं? लोग मरे हैं, सेना ने पराक्रम दिखाया है, नेतृत्व ने उचित क्रेडिट लिया, राष्ट्रव्यापी सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, और ऐसे में एक क्षुद्र बुद्धि का कार्य करके सब मटियामेट करने पर ये लोग तुले हुए हैं। कल अजय राय ने सिंदूर को लेकर जशोदाबेन को खींच लिया, आज अन्य ट्रोल वही बात कर रहे हैं। हालांकि इससे भी घटिया बातें हुई हैं प्रधानमंत्री के बारे में, परंतु कई बार हमें रुक जाना चाहिए। इस बात को बिहार चुनाव तक यदि जीवित रखने की मंशा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, तो उसमें पूरे 5 महीने बाकी हैं। इतनी यात्राएं निकाल भी नहीं पाओगे। ऑपरेशन सिंदूर को चबाया हुआ च्युइंगम न बनाए भाजपा, समर्थकों को इससे भारी निराशा होगी। और दोस्तों, आप खुद सोचिए, इस देश में करीब 26 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति या अपने पिता को खो दिया या अपने घर के किसी सगे को खो दिया। उनके घरों में जब ये सिंदूर की डिब्बी पहुंचेगी बीजेपी वाली, उनको क्या लगेगा? पुंछ और राजौरी में जिन लोगों की मौत हुई पाकिस्तान की गोलीबारी में, उनके घरों में जब सिंदूर की डिब्बियां पहुंचेगी बीजेपी की, उनको क्या लगेगा? इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए रागिनी नायक क्या कह रही है। सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग
भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, यह मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी सावगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। मैं समझती हूं कि बहुत शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक विफलता को, अपनी कूटनीतिक विफलता को, अपनी सामयिक विफलता को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी। ये विजुअल्स आप चलाइएगा जरा। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा। किसी बटालियन पर, किसी भारत की सीमा पर खड़े होकर भारत की रक्षा के लिए वर्दी नहीं पहनी मोदी जी ने। सिर्फ फोटो ऑप के लिए सेना की वर्दी के साथ स्वांग रचने, नाटक और नौटंकी करने से नरेंद्र मोदी जी का जी नहीं भरा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये जो होर्डिंग आपको दिख रहा है अभी, इसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की फोटो नहीं है, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी की भी तस्वीर नहीं है, इसमें हमारी जल, थल, वायु सेना के चीफ की भी फोटो नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ये सब करके मोदी जी का जी नहीं भरा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं घर घर जाकर सिंदूर वितरण कार्यक्रम करने वाला हूं। और तो और जब ऐसे निकलते हैं मोदी जी, अभी गुजरात में निकले, बोले पुष्प वर्षा करिए मेरे ऊपर। जब निकल रहे हैं हाथ हिलाते हुए श्रेय बटोरने के लिए, कोई सेना का जवान उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए तालियां बज रही हैं। जो नाम मैंने लिए उनमें से एक व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा है जिसके लिए पुष्प वर्षा हो रही है। बल्कि गुजरात में स्थानीय जिले का कलेक्टर जाता है, बात करता है सोफिया कुरैशी के परिवार से और उस जाबाज बेटी के परिवार को कहता है कि आप भी खड़े हो जाइए लाइन में और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा कीजिए। पुष्प वर्षा, इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात कोई नहीं हो सकती। और सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा? कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, या मानेकशॉ जी का इतना नाम आजकल याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनके जन्म दिवस से शुरू नहीं कर रहे हैं। शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर,
तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए।